हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए बीएससी पार्ट 1 के प्रैक्टिकल के कैसे बनाएं। ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मतलब प्रैक्टिकल इसका कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप मार्केट में जाइएगा और आप ऑनर्स का या पास कोर्स का जिसका भी मांगिएगा सबका एक ही आता है। देखिए, इस पर ऑनर्स भी है, सब्सिडरी भी है और पास कोर्स भी है, यानी तीनों का प्रैक्टिकल एक ही होता है। तो आप बस जाकर उनसे बोलिएगा कि हमें प्रैक्टिकल चाहिए तो वो दे देते हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट का बोलिएगा उस सब्जेक्ट का आपसे दे देंगे। तो 25 रुपये का एक बुक आता है और ये 50 रुपये का हमने क्लासमेट का लिया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा बेटर होता है। वो 25 रुपये का भी देते हैं बट वो उतना अच्छा नहीं रहता है, ये थोड़ा मोटा होता है देखने में और इसकी पेज क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप यहीं खरीदिए। तो चलिए इसको बनाते कैसे वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप जब इसको देखिएगा तो यहाँ पे आपको लगभग 22 प्रैक्टिकल्स मिल जाते हैं कंटेंट में। इसमें से आपको जो भी 5-6 बनाने हो इसमें से आप बना सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, हमने इसको ले लिया डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वाटर बाय द मेथड ऑफ रिपल्स। तो इसको आप किस तरीके से बनाइएगा उसको हम बताते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको उसका एम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखना है, मतलब आप एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है आपका। उसके बाद एपरेटस रिक्वायर्ड लिखना है, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें उस प्रैक्टिकल को करने के लिए चाहिए। उसके बाद आपको थ्योरी लिखना है। उसके बाद प्रोसीड्यूर लिखना है, कार्यविधि कि आप कैसे कैसे कार्य को किए। उसके बाद आपको एक इस तरीके से डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको एक दूसरा डायग्राम बनाना है जो ये दूसरा दिया हुआ है। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन में आपको इस तरीके से टेबल बनाना होता है। उसके बाद कैलकुलेशन आप उसका सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आप रिजल्ट का टॉपिक लिखेंगे। उसके बाद आप सोर्स ऑफ एरर एंड प्रिकॉशन। सोर्स ऑफ एरर एंड प्रिकॉशन मतलब वही सावधानी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि हमें क्या करना है, इसमें सावधानी क्या क्या बरतनी है। उसके बाद यहाँ पे वाइवा वॉइस दिया है, तो ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है जो कि आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल जमा करने जाते हैं तो आपसे 5 या 6 क्वेश्चन वाइवा के पूछे जाते हैं। चलिए हम बताते हैं कि आप कॉपी पे कैसे लिखिएगा। यह आपका कॉपी है। जब आप इसका सरफेस खोलिएगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फिल करनी होती है जमा करने से पहले, जैसे कि नाम। आपको यहाँ नेम लिखना पड़ता है, आप क्लास लिखना पड़ता है। देखिए, यहाँ क्लास लिखना पड़ता है। क्लास में आप बीएससी फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं या आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। अगर आपके पास एग्ज़ाम नंबर है तो आप एग्ज़ाम नंबर लिख सकते हैं। अगर आपके पास एग्ज़ाम नंबर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम लिखिएगा। ये सारी चीज़ें आपको सेशन यहाँ पे लिखना है कि आप 2023 से 20 हैं, 24 से 25, मतलब जो भी आपका सेशन हो आपको सेशन यहाँ पे फिल करना है। ये चीज़ आपको फिल नहीं करनी है, आपके टीचर्स लोग फिल करेंगे। यहाँ पे एग्जामिनर का सिग्नेचर होगा, यहाँ टीचर इंचार्ज होंगे वो आपके सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पे जो आपके प्रिंसिपल होंगे वो सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे आपको डेट लिख देना है कि आप किस दिन इसको सबमिट कर रहे हैं, और यहाँ पे इंस्टीट्यूटर ऑफ रबर रेस्पोंड यानी जो आपके इंस्टीट्यूशन होंगे वो यहाँ पे अपना स्टाम्प लगाएंगे। और देखिए, जब आप अंदर आएगा तो आपको इंडेक्स में कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर, आपने कितने प्रैक्टिकल्स को लिखे उनका नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, आपको एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है इसमें। उसके बाद पेज नंबर की एक्सपेरिमेंट किस से किस पेज नंबर पे है, ये आप किस दिन एक्सपेरिमेंट किए थे वो आपको लिखना है। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में, डेट ऑफ सबमिशन में आपको लिखना है कि आपने किस दिन इसको सबमिट किया है। रिमार्क्स आप छोड़ सकते हैं। देखिए, अगर कुछ बचा हो तो आप पीछे भी इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल पर। हम बताते हैं आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको लिख देना है अपने एक्सपेरिमेंट का नाम, जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। उसके बाद आपको एम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखना है, एपरेटस रिक्वायर्ड लिखना है। उसके बाद आपको थ्योरी लिखना है। थ्योरी के बाद ये पेज आपको सादा छोड़ देना है, जब फिगर आएगा तो इस पर हम लोग बनाएंगे। उसके बाद ये आपका प्रोसीड्यूर है, प्रोसीड्यूर चलने लगा। इसके बाद प्रोसीड्यूर लिखने के बाद देखिएगा, आप यहाँ पे फिगर था प्रोसीड्यूर के पास, तो हमने एक फिगर इस तरीके से फिगर प्रोसीड्यूर के पास बना दिया। आप जो फिगर बनाए हैं उस फिगर को खासा ध्यान रखिए कि आप इसके पार्ट्स के बारे में अगर जानते हो तो पार्ट्स को जरूर लिख दें, क्योंकि ये पार्ट्स का नाम लिखने पर ऐसा लगता है एग्जामिनर को कि बच्चा अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है। और देखिए, इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा। ये दूसरा है पार्ट्स का नाम, और फिगर एकदम क्लियर बनाइएगा ताकि देखने में सही लगे। इस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन आप इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद ये आपका कैलकुलेशन है, रिज़ल्ट है, इस तरीके से आपको बना दे रहा है। ये आपको सोर्सेस एरर्स एंड प्रिकॉशंस है। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हो जाएगा। हर एक्सपेरिमेंट में आपको कम से कम एक फिगर और भी बनाते जाना है। जैसे ये फिगर है, और फिगर को खासा आप क्लियर बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा गंदा उसको ना कीजिए, क्लीन रखा कीजिए फिगर को। ये ऑब्जर्वेशन के कुछ टेबल्स हैं। इस तरीके से आप जितने भी आपके पेज में आते हैं वो आपको लिख लेने हैं। और यहाँ पे आपको खासा ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर और पेज नंबर भी आपको लिखते जाना। और ये डेट जिस दिन आप ये प्रैक्टिकल किए थे उस दिन कर सकते हैं। अगर आप नहीं किए होंगे तो आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फिगर जो है आपका एकदम इस तरीके से क्लियर बनाना है फिगर को। फिगर पर ही ज़्यादा नंबर्स मिलते हैं। इस तरीके से आपको पूरे बनाने हैं। देखिए, इस तरीके से आपको फिगर बनाने हैं सारे। इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री का भी बना लेना है।
और राइटिंग आपको थोड़ा फ्रेश रखना है, ज़्यादा कार्टून कुटून कहीं नहीं होना चाहिए। एकदम क्लीन राइटिंग लिखिएगा और फिगर्स भी जब बनाइएगा वो एकदम अच्छे से दिखना चाहिए। और उसके पार्ट्स के नाम अगर आपको याद हो तो आप लिख दीजिए, क्योंकि पार्ट्स के नाम देखने में थोड़ा इफेक्टफुल लगते हैं। इस तरीके से आप फिगर्स बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ताकि आगे भी हम लोग आपके लिए केमिस्ट्री का इसका वीडियो बनाएं। देखिए इस तरह के आप इसके पार्ट्स के नाम को लिख सकते हैं। ये लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ग्राफ्स के पेज दिए जाते हैं। इस पेज पे अगर आपका कुछ एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर लिख के उसका ग्राफ आप यहाँ पे बना सकते हैं और ले जाके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।